नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस नए अध्याय की करेंगे जो पीएम ने खोल दिया है और जिसके बाद हड़कंप मच गया है उस पूरे इकोसिस्टम में, जिसको ये लग रहा था कि ये जो जंतर मंतर का खेल हुआ है उसके बाद अब उनका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन लाल किले की प्राचीर से जो पीएम ने ऐलान किया है उसके बाद से लुटियन टीले पर हलचल बढ़ी हुई है। तो क्या ऐलान हुआ है और उसने किन लोगों को परेशान कर दिया है, ये जानेंगे। उसके अलावा राहुल गांधी को एक नोटिस गया है और जिस नोटिस ने पूरी कांग्रेस को हिला दिया है, तो वो नोटिस क्या है, उसका क्या लेना देना है इस बात से कि राहुल गांधी की सदस्यता तक जा सकती है, ये जानेंगे। साथ ही साथ सीजेपी पर भी बात करेंगे, क्योंकि अभिजीत दीपके, सौरभ दास और आशुतोष रांका ने उधम मचा रखा है। आशुतोष रांका तो संभवतः ये राजस्थान की बात है, वहां तो धमका रहे थे अधिकारी को कि मैंने जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, सो मुझसे ठीक से बात करो। तो ये जो बचकाना हरकत कर रहे थे और जो बचकाना हरकत उन्होंने शुरू की है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान पर जिसने दरअसल परेशान कर दिया है लुटियन टीले के तमाम अलंबरदारों को। देखिए, पीएम ने 2024 में भी जब नए सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद पीएम का भाषण हुआ नई संसद में। उस भाषण में पीएम ने कहा था कि ये जो इकोसिस्टम है इसको बख्शा नहीं जाएगा। वहां से जो बात शुरू हुई थी वो आज लाल किले के प्राचीर पर आप एक तरह से कहें कि पूरी हुई, जब पीएम ने ये कहा कि हमें दिमागी नक्सलियों से भी बचना होगा, बचाना होगा। जब पीएम ये कह रहे हैं तो थोड़ा ठहरिए, निकलिएगा नहीं भाग के, असली कहानी सुनिए कि साहब चल क्या रही है। संसद शुरू होने से ठीक पहले जंतर मंतर का खड़ा हो जाना और जंतर मंतर प्रकरण के बाद संसद को न चलने देना, फिर मावलंकर हाल में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहाने भारत की विदेश नीति और भारत की साख को नुकसान पहुंचाना, यह क्या है? आखिर में यह किसकी उपज है? आप पैटर्न देखिए, जब भी संसद शुरू होना होता है तब कोई ना कोई शिगुफा निकाल लिया जाता है। मणिपुर का वीडियो अचानक आ जाता है, आपको यह ध्यान होगा 2023 में। उसके पहले ध्यान होगा अचानक पेगासस आ जाता है। ये जो पूरा खेल है, और ये खेल सुब्रमण्यम स्वामी को आप जरा गौर करिए और मधु किश्वर को। अभी बिहार चुनाव से पहले वो लोग बड़े खुलासे कर रहे थे, कहां चले गए सब लोग? पूरा चरित्र हनन पे उतारू हो गए थे दोनों लोग, अभी कोई दिखाई दे रहा है? मैं तो खोज रहा हूं कि कहां चले गए, कोई बात ही नहीं हो रही है। कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं किसी का ट्वीट नहीं तो चरित्र हनन का खेल शुरू हो गया था पूरा। फिर ये जो लोग एसआईआर पर बात कर रहे थे वो कहां चले गए हैं, और वो लोग कहां चले गए जो ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे? मतलब आप देखिए कि किस तरह से मुद्दे चेंज होते रहते हैं। राहुल गांधी पिछले साल तक किस मुद्दे पर थे, आज पता नहीं कहां जाकर लैंड कर गए। तो ये जो रोज नए मुद्दे निकाले जाते हैं, ये मुद्दे कौन निकाल रहा है? कृषि कानून आया, उसके खिलाफ इतना बड़ा मुहिम छेड़ दिया गया। सीए आया, जो नागरिकता देने का कानून है उसको इन्होंने बता दिया कि नागरिकता छीनने का कानून है। सोचिए, उसके बाद अभी कोरोना भी याद करना बड़ा जरूरी है, जब रघुराम राजन के साथ बैठकर राहुल गांधी ने वार्ता की और कहा कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। उसके बाद अभी जब ईरान क्राइसिस चल रहा था, उन्होंने कहा साहब आर्थिक सुनामी आने वाली है। उनके एजेंडे पर काम करने वाले लोगों ने घोषित कर दिया कि अब जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, आर्थिक आपातकाल लागू हो जाएगा। मतलब ये जो झूठ, ये जो फरेब, ये सब जो फैलाया जा रहा है वो दरअसल इन्हीं दिमागी नक्सलियों का खेल है। पीएम ने इसे बड़े करीने से उजागर किया। पहचानिए आप जरा उन लोगों को, और उन लोगों में देखिए दिमागी नक्सली मतलब वो दोनों तरफ के लोग हैं। पिछले 4 महीने से कुछ बड़ा होने वाला है, चल रहा है। क्या बड़ा हुआ भाई? क्या चीज बड़ी हो गई? राहुल गांधी की जो सुनामी थी वो कहां पहुंची?
तो ये जो है ये पीएम ने बड़े करीने से रेखांकित किया, और वो रेखांकित करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो जेन अल्फा है और जो जेन जी है उनको गुमराह किया जा रहा है। वो गुमराह ना हो इस बात का ख्याल रखना है। पीएम ने ये बात बड़ी साफ तौर पर कही। तो ये जो चैप्टर है, अब इस चैप्टर में कई लोग नपेंगे। दूसरी चीज, जब नपने की बात आ गई है तो राहुल गांधी की भी करना पड़ेगा। राहुल गांधी जब बोलने लगते हैं तो उनको तो पता नहीं रहता है कि क्या बोल रहे हैं। जब ये पेपर लीक वाले मसले पर सदन में चर्चा हो रही थी तो उन्होंने क्या कह दिया था कि हमको पता है कि अमित शाह ने फोन किया था और उनके फोन करने पर लाठी चली, गोली चली, पता नहीं क्या क्या चला। तो अब इनके खिलाफ संजय जायसवाल और अनुराग ठाकुर ने प्रिविलेज मोशन मूव किया है। बड़ी बात यह है कि नोटिस चला गया और 28 अगस्त तक जवाब देना है। इसका मतलब यह हो गया कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा और उस स्पेशल सेशन में चर्चा होगी। अगर स्पीकर इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए तो उस पर चर्चा होगी, और जब चर्चा होगी तो ये मानकर चलिए कि राहुल गांधी की सदस्यता अब की बार फिर जाएगी। चूंकि फंस गए हैं, इनको ऑथेंटिकेट करना होगा कि अमित शाह ने आदेश दिया था। अगर ये ऑथेंटिकेट नहीं कर पाए, और जो नहीं कर पाएंगे, जब नहीं कर पाएंगे तब प्रिविलेज मोशन में यही होता है साहब कि सदस्यता चली जाती है अगर आप अपनी कही बात साबित नहीं कर पाते हैं तो। और उसकी संभावना कम ही है अगर राहुल गांधी के संदर्भ में बात करूं तो, क्योंकि राहुल गांधी का तो अपना हिसाब किताब है। उनके जो मन में आया बोल दिए, बाद में आप लोग देख लीजिएगा। तो ये जो बाद में आप लोग देख लीजिएगा वही देख लेने वाला इनको डुबाने जा रहा है। आखिरी बात जिसके साथ हम लोग अपनी इस चर्चा को विराम देंगे वो ये है कि आशुतोष रांका जो है उड़ रहे हैं। खैर, उड़ना उनका बनता भी है भाई। उन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है तो जाके हूल दे रहे थे। आप जानते होंगे सब गाँव में, आप ये कहें कि, मैं गांव नहीं कहूँगा, इससे ग्रामीण परिवेश का अपमान होगा, हम ये कहें जो छुटभइये होते हैं वो इसी तरह का हूल देते हैं। तुम जानते नहीं हो हमने क्या किया है। या जब जब हम लोग, आप एक तरह से कहें कि जब जेन अल्फा और जेन जी के बीच में थे तो क्या करते थे, समझ लो तुम हमको जानते नहीं हो, तो वही काम आशुतोष रांका कर रहे हैं। वो न जेन जी हैं न जेन अल्फा हैं, उससे बाहर हो गए हैं। क्योंकि अगर वो जेन जी हैं तो हम लोग भी जेन जी हैं, ठीक है। तो जेन जी तो वो है नहीं, पहली बात तो बड़ी साफ है। तो वो हूल दे रहे थे कि तुम जानते नहीं हो हमको। इस तरह की बचकानी हरकत जो है ना, वो 12-15 साल का बच्चा भी अब नहीं करता है। तो इससे समझ में आता है कि ये सब कितने पानी में है और कितने छिछले स्तर के हैं। और इनका छिछलापन इसी से जाहिर होता है कि आका इनके जो कहते हैं वही किया जाता है। आका ने नहीं कहा झारखंड जाना है तो नहीं गए बच्चे लोग, पंजाब नहीं जाना है नहीं गए, केरल नहीं जाना है नहीं गए, कर्नाटक नहीं जाना है नहीं। अभी इन्होंने 15 अगस्त को एक मुहिम शुरू की है। अभिजीत दीपके ने अपने गांव से शुरू किया, अच्छा ही किया उन्होंने अपने गांव से शुरू किया। और कहीं शुरू करने आते तो संकट बड़ा था लपड़ थप्पड़ का। यहां तो देखिए लोग नाराज भी हैं ना कि तुम लोग उठाए कहां बात। तुम तो अरविंद केजरीवाल का हुक्म बजाए और उसके बाद में निकल लिए। तो संकट है उनके सामने भी, इसीलिए भाग गए फिर से। अच्छा, घूम घूम के अपने ही पेरीफेरी में रह रहे हैं। आइए ना उत्तर प्रदेश में धरना दीजिए, बढ़िया लखनऊ यूनिवर्सिटी में, बाबा के इलाके में धरना दीजिए। कह तो रहे थे आशुतोष रांका कि उत्तर प्रदेश आओ, उत्तर प्रदेश सबका दिमाग ठीक हो जाता है तो वहां भी ठीक हो जाएगा। लखनऊ आने की क्या जरूरत है, गाजियाबाद में दे दो धरना, वहीं बता दिया जाएगा। मतलब हद स्थिति हो गई है साहब। तो ये अब ये भी सब इनको भी दिमागी नक्सली जो है एक्टिवेट कर रहे हैं ना। ऐसे थोड़ा जो है पीएम ने कहा था अरविंद केजरीवाल को कि एनार्किस्ट,
कारण यही है कि अनार्किस्ट हैं और ऐसे तरह के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो पीएम ने लाल किले से ये बड़ा साफ कर दिया कि ये जो दिमागी नक्सली, इनसे बचिए और इनको चिन्हित करिए। भाई जरूरी है, आपको पता होना चाहिए ताकि आप बच पाएं। मैं कोई इसको दूसरे वे में नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि जैसे होता है ना कि भैया ये अपने मोहल्ले का से दूर ही रहो, इसी तरह से आप चिन्हित कर लिए, उनसे दूरी बनाए रखिए कि भाई साहब बहुत अच्छा है, नमस्कार, चल दीजिए। बाकी सरकार को जो करना है वो करेगी ही। सरकार ने तमाम नक्सलियों को निपटाया है, तो ये जो नक्सलियों का नया स्वरूप उभरा है, इस पर भी सरकार को जो करना होगा करेगी। लेकिन अपनी तरफ से आदमी को तो बच के चलना ही चाहिए, तो गुमराह करने पर लगे हुए हैं सबको। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।